नमस्कार दोस्तों। जीवन में एक बात हमेशा याद रखिएगा, जीवन में सिर्फ ऐसे लोगों को चुनें जो आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए अच्छे हों। यदि आपके मानसिक स्वास्थ्य को कोई भी गड़बड़ करता है, निकाल दीजिए अपनी लाइफ में से उसको। क्योंकि सत्य कहो, स्पष्ट कहो, कहो न सुंदर झूठ, चाहे कोई खुश रहे चाहे कोई रूठ। दादाजी की बला से चाहे कोई भी रूठे, कोई भी नाराज हो, मैं बुरा नहीं मानता। यदि आपको कोई भी बिजनेस कर रहे हो, कोई भी नौकरी कर रहे हो, तो अपनी जगह बदलो। प्रॉफिट गोट नहीं कर रहे हो, अच्छी तनख्वाह नहीं मिल रही है, काम नहीं चल रहा है, जगह बदल दीजिए। ये मेरा अनुभव है, तजुर्बा है। एक पानी की बोतल दुकान पर 20 रुपए में मिलती है, वही पानी की बोतल होटल में 40 रुपए की मिलती है, और वही पानी की बोतल एयरपोर्ट पर 50 रुपए की मिलती है। इसी प्रकार यदि आपको कहीं अपनी वैल्यू कम फील हो रही है, तो अपनी जगह बदल दो, जिंदगी बदल जाएगी। दोस्तों, कुछ बातें आपको ऐसी लगेंगी कि ये केवल बातें हैं। ये बातें नहीं, जीवन की सच्चाई हैं। हजारों खूबियां हैं मुझ में, मगर मजाल है जो घर वालों को नजर आ जाए, नहीं आती। आपके साथ भी यही होता है। क्यों होता है? कारण है इसका। तुम तो समझे नहीं, मैंने फिर खुद को ही समझा लिया। तुम तो समझे नहीं, मैंने फिर खुद को ही समझा लिया। यही कहानी आपके साथ होती है। दोस्तों, कामयाबी हासिल करने के लिए काबिल बनना जरूरी होता है, और काबिल बनने के लिए मेहनत करनी जरूरी होती है। और जब तक आप मेहनत नहीं करोगे, तब तक आप अवसर का इंतजार नहीं, निर्माण करना सीख लो। अवसर झपटने पड़ते हैं, दौड़कर हासिल करने पड़ते हैं। महात्मा गांधी जी ने भी कहा था, अवसर दिए नहीं जाते, झपटे जाते हैं। आप भी अवसर को झपट लीजिए। जब तक अवसर झपटना आप नहीं सीखेंगे, तब तक बहुत कुछ नहीं कर पाएंगे। हर टूटी हुई उम्मीद रब से जोड़ती है, और रब से जुड़ी हुई हर चीज कभी टूटती नहीं है। इसलिए ईश्वर पे भरोसा कीजिए, अपने आप पे भरोसा कीजिए। जब तक आप अपने आप से भरोसा नहीं करेंगे, बहुत कुछ नहीं कर पाएंगे। जो समस्या है ही नहीं, उसे ज्यादा सोच सोच कर बड़ा नहीं करना चाहिए। हाँ, कोई समस्या है, उसका हल जरूर है। समस्याएं बाद में पैदा होती हैं दोस्तों, हल पहले इजाद हो जाता है। कौन करता है? आप और हम में से ही कोई उसका हल निकाल देता है। इंसान को हालात से ज्यादा अपने विचारों से थकान होती है, इसलिए अपने विचार अच्छे रखिएगा। खुशी देना ही खुशी पाने का आधार है। जब तक आप किसी को खुशी नहीं कर पाओगे, तब तक आप जीवन में सुखी नहीं हो पाओगे। रास्ता जितना दिखे वहां तक तो चलिए, आगे का रास्ता अपने आप नजर आ जाएगा। यही बात बिजनेस की है। छोटा ही सही, ध्यान से सुनिएगा, छोटा ही सही, मिनिमम इन्वेस्टमेंट से सही। गांव में शुरू कर लीजिए, घर से शुरू कर लीजिए, दुकान से शुरू कर लीजिए। महिलाएं शुरू कर सकती हैं बिजनेस, पुरुष सदस्य शुरू कर सकते हैं बिजनेस। जितना जल्दी बिजनेस करना शुरू कर लोगे, मैं गारंटी के साथ कहता हूं आपको, उतने जल्दी सक्सेस होगे। और जितने दिन नौकरियों के चक्कर काटते रहोगे, चाहे सरकारी नौकरी हो, ध्यान से सुन लीजिए, मैं सरकारी नौकरी का विरोधी नहीं हूं। विरोधी हूं उन लोगों का जो 25 से 40 की उम्र तक सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। क्या कर रहे हो? प्रिपरेशन कर रहा हूं। एक ही जवाब होता है, और वो जवाब 15 साल तक चलता रहता है। मैं इसका विरोधी हूं। आप बुरा मानेंगे, मानिए, कोई दिक्कत नहीं। हकीकत में कमाने की उम्र क्या होती है?
60 साल तक। 60 के बाद में केवल पछतावा होता है, मैं ये कर लेता, मैं वो कर लेता, मैं ये कर लेता, मैं ये कर सकता था, क्यों नहीं किया, सोचता रह गया। ये सोचने सोचने में टाइम निकालना बहुत बड़ी गलती हो जाएगी आपकी। 12-12 साल के बच्चे हो गए जिन लोगों की 40 की उम्र हो रही है। बाप बेटे दोनों साथ में पढ़ते हैं। बाप कोटा में तैयारी कर रहा है, किसी चीज की प्रिपरेशन कर रहा है, और बेटा वहां फाउंडेशन कोर्स कर रहा है, 14 साल का बच्चा। ये हकीकत है। कब तक तैयारी करते रहोगे? तैयारी करो बिजनेस की। 1 साल सीखो, 2 साल सीखो, 3 साल सीख लो, चुटकियों में बिजनेस शुरू हो जाएगा। कभी किसी बनिए के बेटे को देखा होगा आपने तैयारी करते? 40 साल तक नहीं करता। अरे बेटे लोगों, 40 साल तक वो करोड़पति बन जाता है और आप प्रिपरेशन में लगे रहते हो। हाँ, 40 साल का होते होते वो करोड़पति बन जाता है। चौथी क्लास में पढ़ता है, शाम को बस्ता रखा है, दुकान पे आ जाता है। 10वीं में पढ़ता है, शाम को बस्ता रखा दुकान में आ जाता है, 4 बजे 5 बजे स्कूल से ऑफ होते ही, और दिन भर दुकानदारी करता है। और वो कब दुकान करके बैठ जाता है आप लोगों को पता ही नहीं। आप जब मिलते हो तब कभी दुकान पे जाते हो, अरे अरे तू संदीप मेरा क्लास फेलो है। हाँ, आजकल क्या करता है, इसी दुकान को संभालता हूं। तू क्या करता है? मैं तो यार क्या बताऊं, प्राइवेट नौकरी करता हूं, सरकारी नौकरी मिली नहीं, 17,000 रुपये कमा पाता हूं और घर खर्चा भी नहीं चलता है। ये सुनने को मिलता है, जीवन की हकीकत है। और यदि यह हकीकत नहीं है, एक कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा, मुझे भी पता चले कि मैं कहीं यूं ही तो हवा में नहीं तीर फेंक रहा हूं। दोस्तों, बिजनेस छोटा ही सही, मैं बार बार कहता हूं आपको। अब आप कहेंगे दादाजी बिजनेस आइडिया तो नहीं दिया। अरे आइडिया देने की जरूरत नहीं है। आप अपने घर से बाजार की तरफ जाइए, आप अपने घर से कॉलेज की तरफ निकलते हैं, देखिए इधर उधर, इधर क्या बिजनेस चल रहा है, इधर क्या बिजनेस चल रहा है, आगे क्या चल रहा है, पीछे क्या चल रहा है। ये बिजनेस है सारे। एक मजदूर मिस्त्री लगा हुआ काम कर रहा है जेजे का, वो कंस्ट्रक्शन बिजनेस है। एक आदमी टायर पंचर निकाल रहा है, वो भी बिजनेस है। एक आदमी रिपेयरिंग कर रहा है, वो भी बिजनेस है। एक आदमी मोबाइल ठीक कर रहा है, वो भी बिजनेस है। एक आदमी कोई मेंटेनेंस कर रहा है लकड़ी की कारीगरी की, वो भी बिजनेस है। सीख लीजिए, कोई काम छोटा नहीं होता। छोटा होता है भेजा, दिमाग छोटा होता है, सोच छोटी होती है। ये छोटा काम है, मैं कैसे करूंगा। हर काम बड़ा है अपने आप में। अरे उसी का प्रोडक्ट बना सकते हो आप। सपोज कीजिए लकड़ी का काम, पहले कारीगर लोग, खाती लोग, जिनको खाती बोलते थे, सुतार बोलते थे, लकड़ी का काम करते थे। अब उनके बेटे ऑनलाइन सप्लाई करते हैं, विदेश में जाता है उनका सामान। अरे डॉलर कमाते हैं वो, डॉलर। और कितनी कमाते हैं आपके ही शहर में। देखिए आप, 2 नहीं, 10 आदमी, 20 आदमी, 50 आदमी, 100 आदमी छोटे छोटे आइटम्स लकड़ी के, वुडन के बना करके भेजते हैं विदेश, और अच्छा पैसा कमाते हैं। आप भी कर सकते हैं। यू कैन डू एवरीथिंग, सब कुछ कर सकते हो। हिटलर ने अपनी डिक्शनरी में से नाम निकाल दिया था, हटा दिया था, इम्पॉसिबल, पॉसिबल। सब कुछ संभव है, बशर्ते कि आपकी कोई पीठ थपथपाने वाला चाहिए। जा बेटा मैं तेरे पीछे खड़ा हूं, ये कहने वाला चाहिए। ये कहने वाला कौन हो सकता है? 2 फरिश्ते होते हैं दुनिया में, वैसे 3 होते हैं। एक माता पिता,
दूसरा गुरु जो शिक्षा दे देवे, और तीसरा कोई मोटिवेशनल स्पीकर मेरे जैसा। जिस आदमी ने रात को ये वीडियो सुन लिया, सुबह कोई न कोई बिजनेस की तलाश करेगा, मैं गारंटी दे सकता हूं। इन तीनों को फरिश्ता मान करके इनके कहे के अनुसार कोई भी बिजनेस कर लीजिए, मगर बिजनेस शुरू करना थोड़े पैसे से, उतनी पूंजी से शुरू करो जितनी पूंजी से आप आराम से अपना बिजनेस भी कर सकते हो और घर वालों को भी परेशानी नहीं हो। थोड़े से शुरू करो, धीरे 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 धीरे। कंपाउंडिंग इंटरेस्ट में बहुत ताकत होती है, वहीं पैसा उसमें लगाते जाओ, और जब ये पैसा लग लग के खूब लंबा चौड़ा हो जाए, उस दिन उसी बिजनेस में से प्रोडक्ट बेचने लग जाइए, प्रोडक्ट बनाने लग जाइए, फैक्ट्री डाल लीजिए, कोई होलसेल भंडार खोल लीजिए। हजारों आइटम हैं, हजारों बिजनेस हैं, कर सकते हो आप। वीडियो पसंद आता है लाइक शेयर और कमेंट करें। और एक बात कहूंगा, जो लोग बेकार बैठे हैं, घर में बापू होटल में खाना खा रहे हैं, वो चाहे आपका जीजा हो, बहनोई हो, साला हो, फूफा हो, भाई हो, भतीजा हो, माँ हो, बाप हो, भेजिए ये वीडियो उनको, बताइए कमाने की कोई उम्र नहीं होती। रतन टाटा अभी तक कमा रहे हैं, अमिताभ बच्चन अभी तक कमा रहे हैं, आप क्यों नहीं कमा रहे? अजीम प्रेम जी को जानते होंगे आप, सुना होगा नाम, अभी तक कमा रहे हैं, फिर आप और हम क्यों नहीं कमाए? मनी इज नॉट एवरीथिंग बट समथिंग। धन सब कुछ नहीं है मगर कुछ है। खाली जेब से बड़ा दुनिया में कोई दुख नहीं है। जिस आदमी की जेब खाली है, खुंजा खाली है, सब कुछ खाली है। खुंजा भर के नोट कमाइए और उन नोटों को खुद के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, देश के लिए लगाइए। बाकी आपकी मर्जी। नमस्कार।